हमारे भाई साजिद अब्बास और जितने मोमिनीन हैं उनके ये सब फिज़ा अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल फरमाए। आप तमाम हज़रात का मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़िक्र में तशरीफ़ लाना, आपकी एक एक सांस एक एक कदम जनाब सैयदा की नालैन के सदक़े में मौला अज़ीम इबादत शुमार फरमाए। परवरदिगार जितनी हमारी माएँ बहनें बेटियाँ मुर्शिदादियाँ पर्दे में तशरीफ़ फरमा है, हमारी सबकी इज़्ज़तें और चादरें महफूज़ फरमाए। ख़ुसूसी दुआ है, आप जानते हैं कि आज यकम रमज़ान है तो बड़ा ही बाबरकत माहौल, एक तो रोज़ा हो ऊपर से ज़िक्र हुसैन हो, तो ये इंतहाई रूहानियत और पाकीज़गी की इंतहा है। आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा मिल के आमीन कहिए। मेरे अल्लाह हमारे मुल्क के हालात बेहतर फरमा। परवरदिगार जो शख्स पाकिस्तान के साथ मुखलिस है उसकी मदद फरमा, और जो किसी भी तरह से सरज़मीन पाकिस्तान या अवाम पाकिस्तान से गद्दारी या दो नंबरी कर रहा है, मौला उसे जमा समेत निस्तो नबूद फरमाए। बिलखुसूस इस दुआ की कबूलियत के लिए, ज़िंदगी भर के गुनाहों की माफ़ी के लिए, और पाक हुसैन की पाक अम्मा जो कायनात में सबसे अफसल पाक खातून हैं उनकी खुशनुदी के लिए बुलंद तरीन सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बाबा जी, सबसे पहले बैठे भी आप ही हैं, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। हाँ मियाँ साहब, थोड़ा थोड़ा अगर ज़हमत ना फरमाएं। नज़र अल्लाह, बिस्मिल्लाह जनाब, नज़र अल्लाह नाज़ हुसैन बैठे बैठे सिर्फ दो दो कदम, सिर्फ दो दो कदम। आपको पता है फिर सामने जाकिर को अलविदा करने के बाद फिर सारे आप फिर से आ जाएंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये एक रूटीन वर्क है, आपको पता है। चंद मोमिन खड़े होते हैं फिर वापस आ जाते हैं। नारे तकबीर, बिस्मिल्लाह जनाब। गुजरात में मीनाबाद में ख़ासकर 5 बंदे भी हों तो लगता है जैसे 5,000 हैं। तो माशाल्लाह आप तो काफ़ी बैठे हुए हैं। नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, यजीद पलीत वलीद तुरीद खबीस मलाउन पे लानत, पाक सईदा ज़हरा की गुस्ताखी करने वालों पे लानत, मेरे मौला अली के फ़ज़ाइल से जलने वालों पे लानत, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। इजाज़त जनाब। बाबा जी, मालिक आपको सलामत रखे। शाबान कल शाम को इख्तिताम पजीर हुआ। रमज़ान का आगाज़ आज से। रमज़ान से पहले शाबान था और शाबान से पहले, अल्लाह आपको सलामत रखे बाबा जी, रजब, शाबान, रमज़ान, रजब, शाबान और रमज़ान, कलिमा तैयबा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलियुल्लाह वसिय्युर रसूलिल्लाह व खलीफातुहु बिला फसल। मफहूम शायद ये है, अल्लाह पहले है, फिर रसूल है, फिर अली है। अब महीने की तरतीब देखिए, हुसैन का नाना फरमाते हैं इन्ना रजब शहर अलीयन व शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह। फरमाया रजब अली का महीना है, शाबान मुझे नबी का महीना है, रमज़ान जली का महीना है। परवरदिगार कलमे में तू पहले था, अली आखिर पे था, महीनों में अली पहले है, तू आखिर पे है, वजह क्या है? फरमाया कायनात को बता रहा हूँ, जो जली तक आना चाहे उसे अली तक आना पड़ेगा। मालिक आपको सलामत। बिस्मिल्लाह बाबा जी, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। अंकल जी बहुत शुक्रिया, क्योंकि मीनाबाद में तो मैं बिस्मिल्लाह, मैं पहले कह रहा था कि 5 मोमिन हो तो काफ़ी होते हैं, और माशाल्लाह यहाँ तो काफ़ी हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। पूरा नाम लीजिए ज़रा महीने का बाबा जी। रजबुल मुरज्जब, शाबानुल मुअज्जम, और बाबा जी रमज़ानुल मुबारक। बेटा छोटा पुत्र, थोड़ी सी बेटा आवाज़ आ रही है, अगर खामोशी से बैठ जाए। चल मेहरबानी बाबा जी। मियाँ साहब, मैंने बहुत सारी किताबों की वर्करदानी की कि शाह जी काज़मी साहब, बाबा जी अली शाह जी, पता तो चले कि आखिर
शाबान को मुअज्जम क्यों कहा गया है? गुजरात एक ऐसा शहर है जहाँ कभी भी अच्छा लफ्ज़ ज़ाया नहीं होता। वो जाकर अपनी मर्जी से कोई ऐसी फजूल बात करे तो वो अलग मसला है, अगर जिक्र की बात हो तो गुजरात में कभी ज़ाया, ये मुझे पता है। शाह जी मुअज्जम, गाजी शहनशाह के अलमों की कसम है, जब मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी तो एक ही नतीजा निकला, मालिक तूने शाबान को मुअज्जम क्यों कहा? फरमाया क्या करता, इस शाबान के आगाज में एक बीबी ऐसी आई है, हाय हाय सदके जावा, हाय हाय हाय, अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे, जो इतनी बड़ी मौजमा है, जी सदके जावा। दाद शाह जी दाद कैसी आएगी? मजमा तो रो पड़ा है, आधा मजमा तो रो पड़ा है बाबा जी, मालिक आपको सलामत रखे। वो हाय 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 हाय, मियाँ साहब इतनी पाक मौजमा है भाईजान कि अल्लाह कहता है मुझे कहना पड़ा सदके जावा कि ये शाबान अल मुअज्जम है। बाबा जी आज मैं जनाब की खिदमत में पहली मरतबा गुजरात में, वरना मैं जब भी आता हूँ मुझे हुक्म मिलता है विलायत का, रिसालत का, हुसैनियत का, या थोड़ा सा मुनाजरे का टच होता है। आज मैं पहली मरतबा जनाब को एक खतीब नहीं बल्कि सईदों का नौकर और एक छोटा सा जाकिर बन के इसी पाक बीबी की जूती पर बाजमात हम सजदा करेंगे। कौन है पाक बीबी मौजमा? सैयदादा आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? कुरान की कसम, जिससे मशवरा करके इमामत की शान में कमी ना आए उसे ज़ैनब बिन्ते अली कहते हैं। हाय हाय बाबा जी मालिक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। भाईजान लुत्फ आ रहे बात का? बाबा जी फिर तो लफ्ज़ दोहराता हूँ। शाह जी सदके जावा चाचा जी, आपकी मार्फत है ना, आपकी आंखें बरस रही हैं। जब मैं पढ़ के चला जाऊँगा फिर आपने चेक करना है कि आपके पुत्र ने कितने कीमती लफ्ज़ कहे थे, बड़े इत्मीनान के साथ, क्योंकि गुजरात कोई ऐसी जगह थोड़ी है जहाँ आके हमने जाकरी बनवानी है। यहाँ तो हम आते हैं दुआएं के लिए और सबक सुनाने के लिए। जिससे मशवरा करने के बाद बिस्मिल्लाह जनाब, हाय हाय इमामत की शान में मियाँ साहब कमी ना आए तो अखा वास्ते ने मैं वेना गया। उस पाक मौजमा को बिनते अली कहते हैं। जैसे हमारे मज़हब का नाम मज़हब शिया है ना, असल में इस मज़हब का नाम है मज़हब इमामिया, आइमा वाला, 12 इमामों वाला मज़हब। और इमाम का माना है शादी रहबर। छोटे बेटे इमाम का माना क्या है? रहबर। बेटा अभी बोलो पुत्र, जो बच्चे हैं, इमाम का माना रहबर। बेटा अब आपने रहबर बोल दिया ना, अब आपने चुप करके चेक करना कि ये बड़े कैसे सुनते हैं। इमाम का माना रहबर है। कलमा तैयबा की कसम, जो 2 इमामों की रहबरी की सलाहियत रखती हो उस सिपा सलार को ज़ैनब बिन्ते अली कहते हैं। हाय हाय बाबा जी मालिक आपको सलामत रखे। जो 2 इमाम, जरा आपने आज मेरे अल्फाज को तोलना है, शायद मैं जोर ना लगाऊं, रोजे की हालत है, लेकिन अल्फाज को तोलेगा कि किस कदर वसी और बुलंद अल्फाज थे। और जाहिर है बाबा जी जो सईदों के जिक्र के अल्फाज होते हैं वो होते ही वसी और बुलंद हैं, लेकिन खास करके मैं तोहफे आपके लिए लाया हूँ। जो 2 इमामों की रहबरी की सलाहियत रखती हो ऐसी सिपा सलार, सदके जावा, ऐसी सिपा सलार को ज़ैनब बिन्ते अली कहते हैं। और बाबा जी हाथ धोने लगी है। वो अली जो अल्लाह का ज़ैन है, जो उसके लिए जीनत बन के आए, उसे ज़ैनब बिन्ते अली कहते हैं। खुदा आपको सलामत रखे। वो अली जो अल्लाह का, बाबा जी आपका टोटल मजमा रो रहा है। अब मैं हालांकि फजाइल पढ़ रहा हूँ, टोटल मजमा रो रहा है। जिस मोमिन को देख रहा हूँ उसका चेहरा या मुरझा चुका है या उसकी आंखें बरस रही हैं। अल्लाह आपको सब, मैं बड़ा मुतमिन हूँ क्योंकि असल दाद यही दाद है जो आपके दिल से आ रही है। बिस्मिल्लाह करिए, बिस्मिल्लाह। मालिक आपको सलामत रखे। वो अली जो अल्लाह का ज़ैन है शाह जी, जो उसके लिए जीनत बन के आए। बेटा ज़ैन का माना है, छोटे पुत्र ज़ैन का माना है खूबसूरती। और शाह जी इत्तिफाक ऐसा है, अभी मेरे भाई बेहतरीन अंदाज में इमाम ज़माना सरकार का हुसन पाक पढ़ रहे थे और कमाल पढ़ रहे थे, अल्लाह उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। बाबा जी जब भी हमने सैयदों के शाह जी हुसन की तारीफ़ की है ना बाबा जी यहाँ मिंबर पे, तो हम कहते हैं बादशाह अली अकबर बड़े सोने थे, अल्लाह की कसम शक की नहीं। मौला हसन मुजतबा बड़े सोने थे, खुदा की कसम शक की नहीं। और इनके पाक नाना तो इतने सोने थे कि हुसन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन ज़ैदी साहब पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा बाबा जी, मुझे क्यों ऐसा लगा, अपने अंदर महसूस हुआ कि जैसे शिया मिंबर पे मौला अली का हुसन थोड़ा पड़ा जाता है कि जब भी अली की बात है तो यह कहा जाता है जी ला
सईफा इल्ला जुल्फकार या सलूनी कबलन तफकिदूनी। अली बहुत बड़े पहलवान थे, अली बहुत बड़े आलिम थे। ये जाकिर साहब, मौलवी साहब ये क्यों नहीं बताते कि अली सोने कितने थे? गुजरात में 12-13 साल हो गया मुझे नमाजें पढ़ते हुए इश्की मिंबर पे शाह जी, आज तक गाजी के अलम की कसम है इतना बड़ा जुमला ना मैंने कहा है, और ये भी नहीं पता कि आइंदा ऐसा अता होगा या नहीं। चूंकि नीयत अच्छी हो तो फिर अता होता है ना। अगों होने मेरा की बनना है, हाँ थोड़ी दुआ है, अल्लाह अगों भी करम करे। पता नहीं इतना बड़ा फिक्रा आए या ना आए, वो मैं आपकी नजर पहले रमजान को कर रहा हूँ। बाबा जी अली अकबर सोने थे, मौला हसन सोने थे, कुरान की कसम नबी पाक बड़े सोने थे। और मेरे अजीजों, कोई सैयद नाने पे है, कोई सैयद दादे पे है, उसका हुस्न कैसा होगा जो है ही वजहुल्लाह। हाय 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 हाय, मालिक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। बाबा जी मेहरबानी। बाबा जी कोई नबी पे है, शाह जी कोई वली पे है, और जो है ही वजहुल्लाह। सदके जावा, मालिक आपको सलामत रखे। जिसकी आंखें ऐनुल्लाह हैं बाबा जी, जिसके कान हुज़ुरुल्लाह हैं, जिसका चेहरा वजहुल्लाह है। कितने सोने थे मेरे मौला अली। बदकिस्मती है कि हम जाकिर नहीं पढ़ते कि मौला सोने कितने थे। आज आप आज सुन लीजिए, इधर देखिए। पहले मैं आपको एक अरबी का लफ्ज़ समझाता हूँ अपने हाथ के इशारे से, इसके बाद हदीस पढ़ूंगा, इसके बाद फिर रिवायत पढ़ता हूँ। ये देखिए, ये हाथ है ना, और ये एक हाथ है, ये हाथ इधर लगेगा। देखिए 1 2 3। कितनी देर लगी है? यूं करने में कितनी देर लगी है? घंटा, लम्हा, यानी सेकंड का भी आधा हिस्सा। शाह जी सैयद क्योंकि गुजरात पढ़ा लिखा शहर है। इधर देखिए, इस हरकत को शाह जी काज़मी साहब, जैदी साहब, अरबी में मियाँ साहब कहते हैं ज़रबत। चौथी बारी फिर कर लगा, देखा जी, दुनिया देख रही है। अब देखा जी, अरबी में इस हरकत को कहते हैं ज़रबत, और हुसैन का नाना कहता है अली की एक ज़रबत। हाय हाय हाय, सदके जावा जो इल्म दोस्त बैठे हैं, मौला बाबा जी आपको सलामत रखे, बच्चों के साथ आबाद रहें। अली की एक ज़रबत शाह जी सकलैन की इबादतों से अफजल है। सैयद वो जिसकी एक ज़रबत अफजल है ना, वो 1 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 मिनट नहीं, 20 नहीं, 22 नहीं, 25 मिनट शीशे के सामने खड़े हैं। कभी यूं करते हैं, कभी यूं करते हैं। 25 मिनट गुजरने के बाद सलमान पीछे खड़ा था और कहता है ये बाबा जी मने हैं, यूसुफ सईदों ही का सदका था। लेकिन मुर्शद पाक जिसकी एक ज़रबत सकलैन की बातों से अफजल हो, 25 मिनट शीशे के सामने। मुर्शद पाक वजह क्या है? आप तो इतने कीमती अली हैं कि आपकी एक ज़रबत सकलैन की बातों से अफजल है। 25 मिनट आईने के सामने खड़े हैं, यूं रुख मोड़ के। अली फरमाता सलमान तू क्या समझता है कि मैं अपने नैन नक्श देख रहा हूँ? तूने मुस्तफ़ा का फरमान नहीं सुना, अली का चेहरा देखना अल्लाह की इबादत है। हाय 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 हाय, मालिक आपको सलामत रखे शाह जी, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। बाबा जी कभी ऐसी मजलिस आपको सुननी चाहिए, जनाब सईदा आपके हाथों को सलामत रखे। इसका मतलब है ये है अली जो अल्लाह का ज़ैन है। शाह जी कहां से खूबसूरती पढ़ूं मैं? मुर्शद अली की। गाजी के बाबा की खूबसूरती कितनी पढ़ूं? वजहुल्लाह की शान कैसे बयान करूं? मैं इतना समझिए, मस्जिद नबी है, एक सहाबी नबी पाक को देख रहा था। सरकार मैं क्या देख रहा है? कहता बाबा जी तुम सोने बड़े हो, दिल करदा वेंदे रहिए। सरकार फरमाया मैं मोहम्मद उस अली का मौला हूँ जो अली अल्लाह की आँख है। मैं तेरे अंदरों वेना पे, जी गल अंदर है ही ना वो कड। आंदा बाबा जी मेरे देखने का मतलब ये था, हमने आपको देखा है, काश ऐसा होता हम देखते आदम कैसा था, नूह कैसा था, इब्राहिम कैसा था, इस्माइल कैसा था, मूसा कैसा था, ईसा कैसा था। शायद यूसुफ कितना सोना था। बाबा जी दूर बड़ी बैठी हो, यूसुफ कितना सोना था। और मैं अच्छा तो ये चाहता है कि 1.25 लाख नबी इकट्ठे देखे ना कहा। और मैं फिर उस अल्लाह की कसम जिसने मुझे मोहम्मद बनाया, जो 1.25 लाख नबी इकट्ठे देखना चाहे वो मेरे भाई अली के चेहरे के लिए। हाय हाय बाबा जी मालिक आपके हाथों को सलामत रखिए। चाचा जी इसके बाद नारा है। चाचा जी मुझे पता है आपका दिल कर रहा है ना गाजी शहनशाह के बाबे का वो नारा मारे जो खत्म कुरान का सवाब लेता है। एक लफ्ज़ तो बाद बेशक उठ के सोना नारा मारे दे, बल्कि मैं तो नारा असं सारे रल के फिर इश्क की नमाज पढ़ांगे या अली असी उच्ची आखांगे। बाबा जी इसका मतलब ये है खबरदार
लाइव सुन के कोई कहेगा जी शहीदों का सबसे छोटा नौकर था और मिंबर पे कह रहा था अली के चेहरे में सवा लाख नबी है, हो रहे कितने हैं बाबा जी? 80 किताबें हैं मेरे भाइयों की जिनमें मुस्तफा की ये बात दर्ज है, मन अरादा यंजुरा इला आदम फी में ही व इला नूह फी फहमे ही व इला इब्राहिम फी में ही व इला मूसा फी बतश ही व इला ईसा फी अहमद ही व इला यूसुफ फी हुस्न जमाल ही फयंजुरा वजह अली इब्न अबी तालिब, जो चाहता है आदम का इल्म, नूह का फहम, इब्राहिम का इल्म, मूसा की हैबत, ईसा का रोब, यूसुफ का हुस्न इकट्ठा देखना चाहे वो मेरे भाई अली के चेहरे की जियारत करे। शादी इसका मतलब यादी साहब, काज़मी साहब, मियाँ साहब, इसका मतलब ये हुआ कि अली वो सैयद है जिसके चेहरे में सवा लाख नबी शादी रहते हैं। मौलवी साहब, जब सवा लाख नबियों के चेहरे वाला अली मोहम्मद के बाद नबी नहीं है, फिर कोई ऐरा गैरा नथु खैरा नबी कैसे हो जाए? सदके जामा अल्लाह, सदके या हैदरी, मालिक आपको सलामत है। चाचा जी अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। शाह जी बिस्मिल्लाह करना। बाबा जी वो अली जो अल्लाह का ज़ैन है, बाबा जी दादी साहब, जो उसके लिए जीनत बन के आए उसे बिनते अली कहते हैं। बाबा जी एक लंबा सांस लेके, ठंडा सांस लेके इस पाक बीबी के कसीदे का अगला मिसरा सुनिए। शाह जी दो ही तो हैं जो अली की तरह बोलते हैं। नाज़िम मेंबर साहब आपके क्या कहने हैं? आप खुद बड़े अच्छे खतीब हैं, अल्लाह आपको सलामत करे। दो ही तो हैं चाचा जी जो अली की तरह, सदके जमा, जो अली की तरह बोलते हैं। अर्श पे जली बोलता है, फर्श पे बिनते अली बोलते हैं। बाबा जी एक फिक्रा है, और चूंकि मैं शियों का सबसे छोटा खतीब हूँ, तबलीग करने वाला कहते हैं मुबल्लिग, जो सईदों की वकालत की तबलीग करता है ना उसे कहते हैं मुबल्लिग। और हमारे लिए इससे बड़ी शान क्या होगी कि हम सईदों के नौकर हैं। शाह जी इस तो बड़ा कोई रुतबा है कुरान की कसम है ही नहीं। सादात की नौकरी से बड़ा रुतबा अल्लाह ने कायनात में पैदा ही नहीं किया, है ही नहीं। इतनी बड़ी नौकरी है, सदके जा, हाय हाय, सादात की नौकरी इतनी बड़ी है। बाबा जी मुझे नहीं पता कि इससे बड़ा फिक्रा शायद मैं कभी कह पाऊँ। कौन है पाक मुअज़्ज़मा? शाह जी ध्यान ना सुन के बोलना जी, सारे बोलना है। जिसकी तबलीग पे मुतमईन होकर हुसैन जैसी हुज्जत खुदा मुतमईन होकर करबला में सो जाए, उस मुबल्लिगा को ज़ैनब बिनते अली कहते हैं। हाय 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 हाय, सदके जावा, मौला आपको सलामत रखे। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि दाद कहाँ से आएगी जब आप रो पड़ेंगे। तो सारा मजमा तो रो रहा है, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। जब से मैं पढ़ रहा हूँ रो रहे हैं। मेरे भाई अभी आए हैं, वो भी आके गिरिया शुरू हो गए। है इबादत ही ऐसी है। और आपको ये पता है ना कि उलमा फरमाते हैं, सैयद ज़ादे बुजुर्ग उलमा फरमाते हैं सादात के, कि फ़ज़ाइल में रोना बहुत बड़ी इबादत है, और ये मार्फत की मोहर है उस शख्स के दिल पे जो हमारे फ़ज़ाइल में रो पड़े। आपको पता है मसाइब में तो वो हराम ज़ादे भी रो पड़े थे ना, वो जिन्होंने कहा था कि बच्चा ये तो है पानी मांग रहा दे दो। और किसी लानती ने कहा था कि किस कदर बीबी को लूटा गया। हर पाक बीबी ने खुद कहा था या रो नहीं या है। इसका मतलब है मसाइब पे तो दुश्मन भी रो पड़ा था ना। तो फ़ज़ाइल पे रोना जो है ये मार्फत की अलामत है। और मैं मेरा जी चाहता है मैं आपके कदम चूमूं मजलिस छोड़ के कि सारे लोग फ़ज़ाइल में रो रहे हैं। फिर फिक्रा सुनिए। जिसकी तबलीग पे मुतमईन होकर हुसैन जैसा नफ्से मुतमईना, हाय हाय हाय, करबला में बाबा जी सो जाए, इस पाक मुबल्लिगा को ज़ैनब बिनते अली कहते हैं। जब भी अमीनाबाद में नौकरी का मौका मिला मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रूर शेर पढ़ूँ। आज फिर शेर में ज़हन में आ गया। कैसा इत्मीनान था, नेज़े पे सर शब्बीर का मुतमईन था, इसलिए मुर्तज़ा की बोलती नाज़ुल बलागा साथ है। सदके जावा भाई, मालिक आपको सलामत रखे। मियाँ साहब मुर्तज़ा, सदके जावा, मुर्तज़ा की बोलती नहजुल बलागा साथ है। मैं बिल्कुल करीब आ गया क्योंकि मुझे पता है 5-6 बंदे भी पढ़ने वाले मौजूद हैं। और अफ्तारी से पहले हमने इस पाक जिक्र को वाइंड अप भी करना है। बिस्मिल्लाह जनाब मौलवी साहब, बिस्मिल्लाह मौला अली मदद जनाब, खैरियत है? ठीक है, अल्लाह सबर पे खतरन भाई बड़ी दूर से मेरे भाई तशरीफ़ लाए हैं, भाई इफ्तिखार मेलसी, अल्लाह इनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। भाईजान अभी 5-7 मिनट हुए हैं और मेरे ख्याल इतना ही और पढ़ना है क्योंकि ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। वैसे तो अपना घर है, गुंजाइश नहीं। आपके बाद फिर बाबा अली शाह जी भी हैं और एक दो और भी जाकिर है। हाँ ठीक है, इसका मतलब। और हमने ख़त्म कब करना है जनाब? 5:30 तक। हाँ, और अभी हो गए 4:45। ये तो मतलब मसा घंटे ही है जी, मसा 4:06 बजे करीब तो घंटे च 2-3 बंदे फारग होना जी है। ये मतलब 20-25 मिनट हिसाब होंगे। तो मैं इस तो भी थोड़ा करना भाईजान, राजी हो जनाब? फिर हाँ रोज़ा भी है तो भी चेहरा लथा है। ठीक है, मालिक आपको सलामत रखे। मैं पाक बीबी, वो पाक बीबी
जिसकी इज्जत गाजी शहनशाह ऐसे वाजिब समझते हैं जैसे नमाज वाजिब है। उस पाक बीबी का 2 फिक्र पढ़ना था। कैसा इत्मीनान था, तुसी दात नहीं दे रहे, सारे रो रहे हो। एक फिक्रा और सुन लो, फिर एक फिक्रा मुसाहब दाना तो सलाम करना जी। कैसा शादी इत्मीनान था। और मेरी तरह कान पर जाकर मिंबर पे आके कहता है, हुसैन ने कहा 10 मुहर्रम को अम्मा दी जाई, नाने की दस्तार तेरे, शादी जुमला करेगा, नाने की दस्तार तेरे हवाले, बाबे की तलवार तेरे हवाले, अम्मा का गुलूबन तेरे हवाले, हसन की कबाब तेरे हवाले। गाजी शहनशाह के अम्मों की कसम है, ये जाहिरी चीजें थी जो नजर आती है बड़ी पाक है, लेकिन नजर आती है असल में हुसैन ने ये नहीं कहा था कि नाने की दस्तार, बाबे की तलवार, हसन की कबाब, अम्मा का गुलूबन। अगर सारे बोलो तो फिर कहूं असल में हुसैन करते अम्मा दी जाई, आज के बाद नबूवत तेरे हवाले, विलायत तेरे हवाले, रिसालत तेरे हवाले, कुरान तेरे हवाले, इस्लाम तेरे हवाले। इफ्तिखार भाई आपसे लेके आखिरी हलाली तक मैं हर हलाली की दुआ चाहता हूँ। ऐ मौला हुसैन, ये सब कुछ तो आपको सज्जाद के हवाले करना चाहिए। मैं खामोश, खुद सज्जाद भी ज़ैनब के हवाले। जी सदके जाना, जी सदके जाना। ये कैसी रूहानियत है जी। मैं फज़ाइल पढ़ना पिया, मेरे वीर भी रोंदे ने पे, मेरी भैन भी रो रही हैं। मैं ये कैसी रूहानियत है शाह जी। बाबा जी मैं फज़ाइल पढ़ रहा हूँ और मेरे भाई भी रो रहे हैं, मेरी बहनें भी, मेरे सैयद भी, मेरी मुर्शदादी भी रो रही हैं। शाह जी तुम इतना पे रोंदे हो कि बड़ा मारे ना सही। बाबा जी अजीब रंग होगा ना मजलिस का। मैं बिस्मिल्लाह करा, कितना मारे ना बाबा जी। मैं बिस्मिल्लाह करा। नाज़ मेंबर साहब 2-4 मिनट सिर्फ ए मैंने जरा अपनी कापी दियो ना जी। बाबा जी अलामा साहब भी मौजूद हैं, वो भी इंशाल्लाह तईद फरमाएंगे। ये कापी है ना बाबा जी, फर्ज कीजिए ये किताब है, जितनी आपकी बाबा जी मसाइब की किताब है ना, ये फर्ज कीजिए शिया की ये किताब है। अब इधर देखिएगा, ये गत्ता है बाबा जी। ऐसे आप गत्ता खोलेंगे ना ऐसे, तो पहला सफ़ा ये बनता है किताब का। ये क्या है, एक और ऊंची आंखों गत्ता, इंज तो सहाय करनी है। इस गत्ते पे जो मसाइब की बात लिखी होती है ना हर किताब में, वो ये है कि 1950 जख्म भर बदन के सुगरा के बाबा ने जो कमीज पहनी थी ना 10 मुहर्रम को, उस पे 1950 जख्म थे। अली शाह तेरी पाक जद्दा की कसम है, वही कमीज रख के ना नाने की कब्र पे उच्चा रो के उनकी अम्मा कहती है, नाना तेरी नबूवत की कसम, तेरा हुसैन थोड़ा जख्मी है, ज़ैनब ज्यादा जख्मी है। मैं बिस्मिल्लाह कर, नाना सदके जावा, नाना मुझे बड़ा मारा गया, नाना मुझ सदके जावा। जनाब सईदा आपकी हाय कबूल फरमाए। आप तो बिल्कुल फजाइल में रो रहे थे, तो मसाइल का क्या आलम बन गया है। मैं 2 से 3 मिनट में अपने भाई को मिंबर दूंगा। मुझे पता है बड़ी इंतजार थी मेरे मुर्शिदों को भी, मेरी मुर्शिदादियों को भी, कि मसाइल का जुमला है तो फिर आके बर्स पड़े। किन्ना को मारा गया बाबा जी। एक बाबा जी मिसाल सुन लीजिए कितना मारा गया है बाबा जी। अभी ये जो मस्तूरात बैठी हैं ना, इनमें कई मेरी ऐसी बहनें होंगी जिनके मेके यहाँ हैं, पेके। जब मेरी उम्र का लड़का हो, इंसान हो, मर्द हो, तो वो कहता है जी मेरी बहन आई, और अगर आपकी एज के हो तो वो कहता है साड़ी धी आई। जिदों साड़ी धी ते साड़ी भैन पेके आउंदी है, अगों सक्का वीर ते सक्का प्यो का इस्तकबाल किवें करदा है, हथ रख के। ते इस अमल नूं असीं की आने आ, प्यार। सदके जावा, प्यार दिता है। प्यो ने धी नूं प्यार दिता है, वीर ने भैन नूं प्यार दिता है। लो जो सारे रल के हाय करो। बाज मतलब दसा, जो उजड़ के अली की धी आई है ना, तो इको ही वीर बचा सी मुहम्मद बिन हनफिया। उन्होंने जो अगे वध के इंज प्यार का हथ इंज किया ना, बीबी सिर खिंच के पिछांदी है, उत्ते हथ न रखी, मैं बड़ी जख्मी हाँ, मेरा वीर दे बिस्मिल्लाह करा, मेरा वीर मैनू बड़ा मारिया ने। मौला थोड़ा पुरसा मातम कबूल फरमाए। इतनी जल्दी आप रो पड़े, बिस्मिल्लाह करना शाह जी। अल्लाह आपकी हाय और पुरसा कबूल फरमाए। मौला साहब किबला फरमाया, मुझे ना मार, हाथ न रखना, मुझे बड़ा मारा गया है। बाबा जी एक मिसाल और दईए, फिर बाद दसांगा कि किवें मारिया ने। एक मिसाल और सुन लो। जो 50 साल से ऊपर मस्तूर होती हैं ना, साड़ियाँ मावां दी उम्र दी, जे वो थक जाए ना बाबा जी, थक जाए तो वो ऐ शाना ला के ना ते कंध दे नाल बैठी टेक ला के, ठीक है बाबा जी। ये मस्तूर दी बाबा जी अलामत है। थकी साड़ी जी माँ होंगी है ना, वो ऐ हिस्सा ला के ना ते कंध नाल बैठी। हुण मेरे लफ्ज़ तो बगैर रोवां वाला सारे
ए नाने दी कबर ते ना बीबी पाक इंज बैठे सन। एक अजनबी ने इमाम सजाद नूं पूछा, मौला ये कौन ने? फरमाया मेरी फूफी ज़ैनब है। वो आंदा मौला इंज क्यों बैठे ने? फरमाया बड़ी थकी है। वो आंदा मौला माफ करा जे बीबी थकी होवे ते शाना लांदी है ना मत्था लाया। इमाम फरमाया मारिया बड़ा ने। हाय हाय बाबा जी सबके जावा। फरमाया मारा इतना है मेरी फूफी को। बिस्मिल्लाह करना बाबा जी कि मेरी फूफी शाना दीवार से नहीं लगा सकती। बाबा जी कितना को मारा गया? वो आंदा मौला कोई ऐसा मंदिर है जो आपको खून रोने पर मजबूर करता है? इमाम फरमाया सोच इससे बड़ा मंदिर क्या पढ़ूं? किथे किथे सैयद बैठा है ते किथे किथे वो शिया बैठा है जेड़ा सैयदा दा एहतराम इंज वाजिब समझदा है जिवें नमाज वाजिब है। एक बार उच्ची रल के हाय करो। हाँ इमाम फरमाया और क्या पढ़ूं? मंदिर यही आंखों से नहीं जाता। रस्सी एक थी, सैयदादियां 16 थी। बिस्मिल्लाह कहा बाबा जी 16 सैयदादियां थी। जब एक को बैठना पड़ता 15 को साथ बैठना पड़ता। जब एक को उठना पड़ता 15 को साथ सदके जाओ। बाबा जी सैयद नहीं रोएगा मियां सब तो कौन रोएगा? बिस्मिल्लाह करा मालिक आपकी हाय और पुरसा पुरुष फरमाए। इमाम फिर क्या हुआ? इमाम फरमाया बाजार में इतना रश था कि अगले लोग रास्ता नहीं देते थे, पिछले लोग धक्के देते थे। फरमाया इसी सदके जावा। फरमाया इसी असना में मेरी फूफी बाजार में यूं गिरी जैसे चचा गाजी घोड़े से गिरा था। तो मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा सदके जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह करा। हाय भाई फरमाने ये दसो इन बीबी क्यों गिरी है? क्योंकि गाजी के हाथ कटे हुए थे, बीबी पाक के हाथ बंधे हुए थे। बिस्मिल्लाह कुरान दी कसम हाथ बांध के मारिया ने देखे मुर्शदादियां मातम नहीं करने दिया जी बिस्मिल्लाह करा। इसलिए आज हम मातम मस्जिद में भी करते हैं, बारगाह में भी, क्योंकि अली की बेटी को मातम नहीं करने देगा। अल्लाह जाने में अगला फिक्रा पढ़ना तो इतने क़यामत का मंजर हो जाना है। कुरान दी कसम तो रोका ना बाजार से रोका जे बाजार से। हुण जुमला सुना जी जैसे बीबी गिरी है ना तो शिमर शाह जी आया ताज़ियाना लेके मौला सजाद के पास। इफ्तिखार भाई आप मुर्रख हैं, मुफस्सर हैं, आप मुतालिया वाले बंदे हैं। जैसे इसने यूं ताज़ियाना किया कहता है शिमर कहता है मैं शराब पी पी के थक गया हूँ, जल्दी से अली की बेटियों को दरबार में पेश किया जाए। कौन काफिला रुकिया क्यों? इमाम फरमाया मेरी फूफी डिगी है, थोड़े सा टाइम दो। हाय मैं सदके जावा थोड़ा सा टाइम दो सी आप उठ के उन्हें आ। कहता है जब तक तेरी फूफी ना उठे मैं तुझे मारता रहूंगा। किथे भाई हूँ मैं पढ़ता मैं भैन तक किथे बैठिया ने मेरिया 5-5 6-6 साल दी धियां। मैं भी 2 धियां ना प्यो वाली किथे मेरिया धियां ने उन्होंने हाय आए। जब इसने चौथा ताज़ियाना मारा सकीना फूफी के सामने जाकर फूफी अम्मा जल्दी कीजिए मेरा एक ही बचा है। फूफी अम्मा मेरे सदके जावा। फूफी अम्मा वो जालिम कहता है जब तक आप नहीं उठेंगी मैं सज्जाद को मारता रहूंगा। अज़ादारों जुमला सुनोगे और किन्ना को मारे ना सुनोगे जुमला। कुरान की अजमत की कसम ये कह के सज्जाद बेहोश हो गए। जब तलियां मली गई मौला को होश आया। मौला इसकार भाई मौला फेर क्यों है इतने मुझे बिलखसूस मेरिया भैन ते मुर्शदादियां माफ करे जे पुत्र ते नौ कसम की शादी आपकी पाक जद की कसम है। काज़मी साहब इमाम फरमाते हैं फिर सज्जाद बचाने के लिए बाजार शाम में बदमाशों के सामने मेरी फूफी ऐसे चली जैसे हुसैन अकबर की लाश में आया था। बीबी कहती है ना मारो और मैं सदके जावा मेरा एक ही बचा है। अगर यहाँ मैं मसाइब छोड़ देता मेरी नमाज पूरी थी। आधा मिनट और सिर्फ वो भी ये मसाइब आपके लिए था। ये आधा मिनट सिर्फ अपनी मस्तूरात की इज्जत अफजाई के लिए ताकि हमारी जो माएँ बहनें पर्दे में घर बार छोड़ के आई है ना वो ये ना कहें कि साडा पुत्र साडा वीर कंजूसी कर गया। आधा मिनट सिर्फ मैं पढ़ लगा जी अपनियां धियां वास्ते भाई भाजी थोड़ा आवाज आ जाए अपनियां भैणां वास्ते अपनियां मावां वास्ते ते बिलखसूस अपनियां मुर्शदादियां वास्ते। ये आधा मिनट है जी ते दिल पे करदा एक बारी आवाज़ रोक के तुसीं सुनिया जी। तुहानूं पता है बीबियां ने उन्हां दा पुरसा अपना है तो उन्हां दा पुरसा अपना होना चाहिए क्योंकि कुछ बीबियां बड़ी दूरों आउंदियां। बाबा जी जब मैं रोजे से हूँ जब मैं आपको देखता हूँ ना आपके चेहरे फिर मुझसे पढ़ा नहीं जाता क्योंकि अगर जाके रो पड़े फिर पढ़ नहीं सकता। तो मैनू अज समझ नहीं पाती मेरे ना हो ही रहा बाबा जी। मैं जुमला कहने की कोशिश करता हूँ लेकिन आंसू पहले आ जाता है। पता नहीं यही बात है और थोड़ी हाय का सदका अल्लाह मैनू भी माफ़ कर दे गुनाहगार नूं। मैं बिस्मिल्लाह करा। औन और मोहम्मद 2 बेटे थे ना बीबी के हैं दोनों मारे गए ना। पैंतन की कसम औन को नेजा लगा बीबी अकबर पे रोई। मोहम्मद की पेशानी में मौलवी साहब तीर लगा बीबी कासिम को रोई।
पैतन की कसमें ना ओन को रोई है ना मोहम्मद को। मख्तल के अल्फाज ये हैं कि जब 11 मुहर्रम को सैयद आदि चली है ना हाथ बंधवा के, तो जब उन लाश मैं देख के आई जो कमरा देख के अल्लाह तो मिलाइए, जब उन लाशों के करीब से गुजरी जो ओनो मोहम्मद की थी, फिर बीबी हाय नहीं आख्या, बीबी आख्या ओन मोहम्मद अलविदाई सलाम। फिर बीबी कूफा गई, वहाँ बड़ा मारा गया शादी। फिर बीबी शाम पहुंची। एक जुमला मेरी भैनों से इस तो बाद मैं नहीं पढ़ना किन्ना को मारिया ने। जब शाम बीबी पहुंची तो सरों की वापसी हुई। अकबर के सर को देख के बीबी रोई, कासिम के सर को देख के रोई, असगर के कुरान की कसमें ना ओन पे रोई शादी ना मोहम्मद पे रोई, क्योंकि कहती थी वो मैं सैयदजादी हूँ और वो हुसैन का सदका है। पैतन की कसमें बाबा जी बीबी नहीं रोई। फिर वापसी इसी रास्ते करबला आई, फिर नहीं रोई। और एक सैयद उठे इतों मैनू फड़ के पूछो साढ़िया नौकरा 10 पाक बीबी सदका ते वारे है। आखिर मां भी तो है सी ना इफ्तिखार भाई, ये तो 10 बीबी रोई कदों है पर गाजी दे इलम की कसमें उदों रोई है जो फिर अपने घर गई है ना इमाम सज्जाद को पूछ के ते जनाबे अब्दुल्ला अपने पाक शौहर के घर के दरवाजे वड़ते ही नाल ना कमरा सी ओन मुहम्मद का। इंज बीबी मेरिया भैन इंज बीबी बुआ खोलिया अगे 2 खाली मसले वेख के ना उच्ची रो के बीबियां दे वे ओन मैं उजड़ गई, वे मोहम्मद में लुटी गई। और मैं बिस्मिल्लाह करा मौला तेरा पुरसा कबूल फरमाए। जो आके ना मैं लुटी गई, इतने में जनाबे अब्दुल्ला दौड़ते हुए आए। एक बारी मेरे को देखा दे बिला तशबीह जरा सैयद हो मैं माफी मांगना, अलामा साहब को माफी मांग के एक बारी बिला तशबीह ए एंड करके ना बीबी ने एंड करके एंज बीबी से हथ रख के वे ऑन मैं लुटी गई, वे मुहम्मद तेरे बाद मैनू घर चंगा नहीं लगता। जो बीबी ने एंज बामा रखे ना एंज दौड़ते हुए जनाबे अब्दुल्ला आए और मुंह के बल आके गिरे। बीबी कहती चचा के बेटे शाह जी सैयद पाक आपका हक बनता है क्योंकि तेरा ओन भी मारा गया, तेरा मोहम्मद भी मारा गया। जिन्ना दिली मुंह का मातम कर पाक बीबी का शौहर उच्चा रो के आंदा है ना ओन की फिक्र है ना मोहम्मद की फिक्र है। वो दोनों बेटे हुसैन का सदका थे ते चाचे दे पुत्रा मुंह दे बाहर डिगा क्यों है। उच्चा रो के अब्दुल्ला आंदा ओन मोहम्मद नु छड्ड, अली दी धी ए दस ये तेरी बाजुओं पे नीले दाग कैसे हैं। फरमाया मुझे कूफा में मारा गया और मुझे शाम में मारा।